हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पैटर्न को, जो हमने कल पैटर्न काटा था, उसको फैब्रिक में किस तरह से प्लेस करना चाहिए वो हम सीखेंगे। और हमारे पैटर्न, जो हम पैटर्न काटते हैं या फिर मैक्सिमम मास्टर्स जो पैटर्न काटते हैं, उसकी प्लेसिंग किस तरह से की जाती है, फिर उसके बाद सीम अलाउंस के लिए मार्जिन कितना लिया जाता है, तो वो सब आज हम समझेंगे फैब्रिक पे। जैसा कि दोस्तों मेरे पास है साड़ी का पीस है, क्लाइंट का साड़ी का पीस है। तो कभी भी जब साड़ी का पीस हो तो कोशिश यही करें, साड़ी का पीस हो भी या ना हो तो भी आप कोशिश ये करें, सबसे पहले लाइनिंग में आपको प्लेस करके काटना है, उसके बाद जो है मेन फैब्रिक में काटना है। उससे आपका ये फायदा होगा कि बाई चांस कभी कभार क्या होता है, साड़ी का पीस या मेन फैब्रिक जो होता है कभी कभार कम होता है। उसमें ये फायदा होगा कि लाइनिंग में आप पहले काटेंगे तो जो भी 19-20 अगर बाई चांस कुछ हो भी गया तो लाइनिंग वेस्ट जाएगी, मेन फैब्रिक नहीं जाएगा। और दूसरा ये, जब आप लाइनिंग पहले काट लेंगे तो फैब्रिक में प्लेस करना, क्योंकि लाइनिंग आप काटेंगे विद मार्जिन, काटेंगे विथ सीम अलाउंस काटेंगे, तो जिसकी वजह से फैब्रिक में डायरेक्ट अगर आप काटेंगे तो उसमें थोड़ा सा अंदाजा कम मिलता है। तो अगर आप लाइनिंग में काट लेंगे तो लाइनिंग को किस तरह से आपको फिर प्लेस करना है मेन फैब्रिक में, तो वो इजीली थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अगर काटें तो आप लाइनिंग में पहले काट लें, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक में काटें। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि कल हमने पैटर्न काटा था, ये हमारा क्लोज नेक है पैटर्न ड्राफ्टिंग। अगर आपको क्लोज नेक काटना है तो ये डार्ट को खोल के आपको यहाँ से डार्ट का एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। आप क्लोज नेक काट सकते हैं, और अगर आप डीप आपको काटना है तो आपको डार्ट लेने की जरूरत नहीं है, यही आपका डार्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको डीप नेक काटना है तो ये जो हमने शोल्डर कम किया था ये हमें फोल्ड कर लेना है। किसी ने पूछा था दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मेंशन किया था कि ये शोल्डर डीप नेक में कन्वर्ट करने के बाद कितना आया है, तो मैंने उनको बताया, शायद उनको समझ में नहीं आया। ये टोटल जो आएगा दोस्तों शोल्डर हमारा दोनों का मिलाकर ये आएगा 7 इंच, ये 3.5 इंच आया है, और फ्रंट का जो आएगा 7.5 इंच आएगा। तो अभी तो ये हाफ अगर हम देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3.5 के करीब में है, और डबल करेंगे तो ऑलमोस्ट 7 इंच आ जाएगा। फिर आपको इस तरह से प्लेस करना है दोस्तों। प्लेस करने के बाद, क्योंकि हमारा बैक ओपन रहेगा, फ्रंट में प्रिंसेस कट विद बेल्ट है, तो बेल्ट में अगर ज्वाइंट दे देते हैं प्रिंसेस कट में तो वो अच्छा लगता नहीं है, देखने में एकदम बेकार और बकवास सा लगता है, जिसकी वजह से हम उसमें ज्वाइंट नहीं देंगे दोस्तों। ठीक है, पहले तो हमने पैटर्न उसी हिसाब से काटा था कि फ्रंट में ज्वाइंट देंगे, बट उसको हम हम बैक में ज्वाइंट देंगे, क्योंकि बैक में हमारी स्ट्राइप है, 3 हुक 2 ही हुक दे देंगे। और फ्रंट में बेल्ट है तो प्रिंसेस कट बेल्ट के साथ अच्छा लगता नहीं है अगर बेल्ट में ज्वाइन आ जाए, तो इसीलिए हम बैक ओपन करेंगे और फ्रंट क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैटर्न को प्लेस कर लेना है। क्योंकि ये हमारी किनारी है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम 1.5 इंच छोड़कर फिर इस हिसाब से मार्क कर लेंगे चारों तरफ, 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है। इस तरह से आपको प्लेस कर लेना है दोस्तों। ये देख सकते हैं हमने इसको प्लेस कर दिया है। अब गले की मार्किंग आप इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप गले की मार्किंग ले सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि ग्रिप के लिए कभी भी गला आप बनाएं तो ग्रिप के लिए कोशिश यही करें कि इसमें जो है कॉर्ड डोरी लगाएं। ठीक है, कॉर्ड डोरी लगाएंगे तो उसमें आपका जो ग्रिप है गले पे एकदम बॉडी पे चिपक के रहेगा और फलकेगा नहीं। तो कॉर्ड डोरी मार्केट में आता है, मिलता है, तो वो चीज जरूर लगा लें।
इसको हम काट लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको 1/2 इंच हर जगह सीम अलाउंस लेना है। गले की साइड दोस्तों आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें हम कॉर्ड डोरी डालते हैं। एक सूत तो हमारा बढ़ जाता है मार्किंग करते वक्त। जब हम कॉर्ड डोरी लगाते हैं तो जो हम मार्जिन इसमें लेंगे 1-1.5 सूत, वो कॉर्ड डोरी में एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपका बराबर ही आ जाएगा। तो गले की तरफ नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। और अगर आप कॉर्ड डोरी नहीं लगा रहे हैं तो फिर, या फिर पलटी कर रहे हैं, मतलब पाइपिंग लगा ही नहीं रहे हैं अगर आप, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन 1.5 सूत तक ले लेना है गले की तरफ। बाकी हर तरफ आपको सीम अलाउंस 1 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर हम 1 सेंटीमीटर लेके इस तरह से कटिंग कर लेंगे दोस्तों। 1.5 सूत हम ले रहे हैं मार्जिन दोस्तों इसमें। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें हम 1/2 इंच ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो है हमारा क्रॉस होता है, तो नीचे जब अगर आपको पाइपिंग लगाकर वेस्ट पर अगर आप फिनिशिंग देंगे तो ज्यादा बेस्ट है, और लाइनिंग से पलट देंगे। और नहीं तो अगर, क्योंकि ज्यादातर ये मैं बुटीक स्टाइल बता रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे ही बनाता हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको क्या काम करना है, 1/2 इंच इधर ले लेनी है मार्जिन इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर दोस्तों ज्यादा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैठता नहीं है। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि औरतें जो होती हैं वो मोटी पतली होती रहती हैं, तो जिसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट 1.5 इंच तक मार्जिन ले लेना है, क्योंकि ज्यादा मार्जिन रखेंगे तो बैठेगा नहीं दोस्तों। तो हम मैक्सिमम जो है 1.5 इंच, इतना भी नहीं लेता हूं मैं। मेरी मार्जिन हमेशा 1 इंच रहती है। 1 इंच बहुत है दोस्तों। अगर फ्यूचर में अगर आप लूज करना चाहेंगे तो ऑलमोस्ट आपको कम से कम 2 इंच तो लूजिंग मिल ही सकती है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से डार्ट का निशान लगा देना है, यहाँ पे एक चटका लगा देना है दोस्तों। अब यहाँ पर हम फ्रंट बिठा लेंगे दोस्तों। फ्रंट में दोस्तों जैसा कि हमारा बेल्ट है, तो हम क्या काम करेंगे, तो इसको हम क्या काम करेंगे दोस्तों, वी नेक बनाएंगे, फुल वी नेक बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पैच रख देंगे ब्लाउज को। इस तरह से आपको भी प्लेस करके काट लेना है। उसके बाद इधर आपका प्रिंसेस आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपकी फैब्रिक वेस्ट नहीं होगी। जब चौक लगाएं दोस्तों तो हाफ जो है पीछे का बैक का पैनल जो है हमेशा दबा के रखें, और ऊपर का तो एक सूत आपको ऐसे उठा के रखना है, तो आपका मार्किंग जो है एकदम जबरदस्त होगा। ठीक है, इस तरह से पीछे की पैनल जो हमें मार्क करना है उसको दबा के रखना है, और ऊपर का एक सूत उठा के रखना है। इस तरह से रखेंगे तो आपका मार्किंग जो है एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पर गले की ब्रॉडिंग लगा देंगे। अब ये दोस्तों हमारा फुल वी नेक होगा, तो जिसकी वजह से दोस्तों थोड़ा सा हमारा फुल वी नेक होगा, तो हमें 1/2 इंच मार्जिन के लिए चाहिए, तो हमें हल्का सा इधर क्रॉस करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ सेपरेट हो जाएगा ना हमारा, सेपरेट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पैच कर देंगे। सॉरी मैं भूल गया, ध्यान नहीं दिया मैं। थोड़ा सा 1/2 इंच यहाँ पर बढ़ा लेंगे इस तरह से। ये हमने बढ़ा ली। अब उसके बाद आप वी नेक की शेपिंग दे सकते हैं दोस्तों इस तरह से। उसके बाद 1/2 इंच सीम अलाउंस रखना है आपको, इधर भी इधर भी। जब आप वी नेक बनाए ना दोस्तों, तो फुल वी नेक बना दें। बेल्ट जहां आपकी ज्वाइन होगी वहां तक फुल बना देंगे, भले ही अलग अलग पैनल आपको बनाना पड़े चलेगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों
एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और बीच में हम यहाँ इतना दूर तक पैच लगा देते हैं, तो जितना आपको नेक कवर करना है वहां तक आप पैच लगा दें और बाकी ये सेपरेट बना देंगे, तो उसमें इजी बन जाता है और दूसरा फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है गले की भी। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ाया है मार्जिन के लिए। तो आपको क्या काम करना है, इसी पे लेके काट देना। ये हो गया हमारा वी नेक। अब यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे दोस्तों, ठीक। ये हमारा पैटर्न हो गया। अब ये जो बचा हुआ है दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा प्रिंसेस। आपकी फैब्रिक जो है वेस्ट नहीं जाएगी दोस्तों। इस तरह से आपको प्रिंसेस की शेपिंग लगा लेनी है दोस्तों। ये हो गया हमारा प्रिंसेस की शेपिंग। इसमें 1 सेंटीमीटर लेके आपको सीम अलाउंस ले लेना है। 1.5 इंच हम इसमें साइड मार्जिन रखेंगे। तो स्केल जो होती है ऑलमोस्ट हमारी 1.5 इंच की होती है, तो इस तरह से स्केल रख के आपको मार्क कर लेना। उसके बाद दोस्तों इसमें हम चटका लगा लेंगे। ये उसके बाद दोस्तों स्लीव्स काट लेंगे हम। स्लीव्स काटने का मैंने स्लीव्स काटने का मैंने मेजरमेंट तो बताया था दोस्तों, कई वीडियो में बताया है, तो मैं उस प्रोसेस के डीप डेप्थ में नहीं जाऊंगा। 9 इंच इनके स्लीव्स की लंबाई है दोस्तों, और 12 इंच जो है इनका बॉटम यानी मोहरी है। तो 9 इंच पे इस तरह से हमें मार्क करना है। उसके बाद हमें इस तरह से 4.5 पे एक मार्क कर देना है। अब इनका आर्मोल जो है वो है 17 इंच दोस्तों, तो हमें 17 इस तरह से क्रॉस लेना है 8.5 और यहाँ पे मार्क कर देना है। अब यहाँ पर देख लेना है दोस्तों, इनका जो बाह था वो था 13 इंच दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिर्फ 1/2 इंच का फर्क आ रहा है, यानी ये सही है। अगर बहुत से लोग क्या होता है, ये 3 इंच यहाँ पर रख देते हैं, तो 3 इंच रखने का मतलब समझते हैं आप। मान लीजिए हम ये 3 या 3.5 रख दे रहे हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पर 17 लेने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। अब जब हम यहाँ पर आएंगे आप देख सकते हैं कितने इंच का फर्क है, 1 इंच का फर्क है, और आधे इंच हमने ऑलरेडी लूजिंग दिया है, टोटल 1.5 इंच ही हो जाएगा, यानी 3 इंच लूजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अंडर आर्म में बहुत ज्यादा झोल आने लगता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गई। अब जब एक्स्ट्रा हो गया है तो ये, अब ब्लाउज जानते ही हो आप, फिटेड होता है, और स्लीव आर्मोल के बाद इतना झोल रहेगा, और जो ब्लाउज है एकदम टाइट रहेगा, तो जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका भी कैलकुलेशन है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है स्लीव्स किस तरह से काटनी चाहिए। आप जाकर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको इजीली आपको दिखेगा उसमें। तो इसमें क्या है, एकदम इस तरह से आप काटेंगे तो प्रॉपर जितनी आपके स्लीव्स की रिक्वायरमेंट होगी लूजिंग की, उस हिसाब से मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है दोस्तों। अब हमारा ये है 12 इंच दोस्तों बॉटम। तो कभी भी जब जैसे थोड़ा सा लूजिंग ही रखे, 1/2 इंच कम से कम लूज इसमें भी देना पड़ता है दोस्तों बाह में, वरना बहुत ज्यादा टाइट हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो कम से कम 1/2 इंच लूजिंग होनी चाहिए। अगर आपने 12 लिया है तो 6.25 करना पड़ेगा। तो इनका मैंने हालांकि लूज ही लिया है, लूजिंग उस हिसाब से मेजरमेंट ले ही लिया है, तो 11.5 के करीब में था, तो हम 12 ही करेंगे इस तरह से। तो इसमें लूजिंग देने की हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या काम करना है, इस तरह से मार्क कर लेना है दोस्तों। इसलिए इसके लिए मार्किंग हुई हमारी।
अगर आपको दोस्तों फैब्रिक में ही फोल्ड करना है तो आप इसी फैब्रिक में ही फोल्ड कर सकते हैं, बट हम फैब्रिक में नहीं, पाइपिंग के साथ फिनिशिंग बनाएंगे, तो जिसकी वजह से हमें फैब्रिक हाफ इंच हमने मार्जिन लिया है। ठीक है, अगर आपको फैब्रिक में फोल्ड करना है तो आप मार्जिन नीचे और ज्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम, ये हो गए हमारे स्लीव्स। अब दोस्तों हम मेन फैब्रिक में फटाफट इसको बिठा लेते हैं। ये मेन फैब्रिक है दोस्तों, ये रॉ सिल्क फैब्रिक है। तो रॉ सिल्क फैब्रिक आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी जब साड़ी का ब्लाउज हो तो कोशिश यही करेंगे अच्छे बुटीक में अच्छे टेलर को देंगे तो वो इजीली और अच्छे से बनाएगा, वरना ब्लाउज जल्दी फट जाती है और जो आपका साड़ी होता है वो रहता ही है। तो ब्लाउज को भी उसी मजबूती के साथ बनाना पड़ता है हमें। तो ये रॉ सिल्क फैब्रिक है, इसमें हम पेस्ट करेंगे फ्यूजिंग। फ्यूजिंग पे भी मैंने वीडियो बनाया था, पिछली वीडियो आप जाकर देखेंगे तो फ्यूजिंग किस किस तरह की होती है तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि इसको हम काट लेंगे पहले, बाद में फ्यूजिंग करेंगे, वरना फ्यूजिंग बहुत वेस्ट हो जाएगी। तो फ्यूजिंग जल्दी मिलता भी नहीं है, अगर गांव है तो मिलता नहीं है गांव के मार्केट में, शहर वगैरह में अगर है तो वहां पे मिल जाता है। तो हालांकि अपने पास सब कुछ है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसे ये बूटी है ना, आपको देखना है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसी हिसाब से आपको काटना है। हमारा बैक भी ओपन है, फ्रंट भी ओपन ही कटेगा, बाद में हम क्लोज करेंगे उसको पैच के साथ, तभी अच्छी फिनिशिंग आएगी दोस्तों। इसमें दोस्तों हम बूटी मिला नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ना बूटी सही है नहीं, इसकी लाइनिंग देख रहे हैं आप, स्ट्रेट नहीं आ रही है, देखो फैब्रिक क्रॉस आ रही है। तो हम इसको मिलाएंगे तो ब्लाउज का फैब्रिक है वेस्ट चला जाएगा। तो आपको मोटा मोटा स्ट्रेट रखना है, उस हिसाब से सिर्फ ये लाइन आप मिला सकते हो आड़े वाली, तो ये आपको मिला लेना है। बाकी स्ट्रेट वाली जो है वो थोड़ा सा क्रॉस है, ये भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर अगर मैं मिला रहा हूँ तो थोड़ा सा आउट हो रहा है। तो आपको क्या काम करना है, ये लाइन मिला लेना है बस। बाकी हम पहले फ्रंट काट लेंगे दोस्तों इस तरह से। ठीक है, इसी के हिसाब से आपको बिठा के काट लेना है। थोड़ा सा बढ़ा कर ही काटेंगे चलेगा दोस्तों, क्योंकि फ्यूजिंग में श्रिंक होता है, तो थोड़ा बढ़ा लेंगे। उसके बाद आपको ये फ्यूजिंग करके फिर उसके बाद अस्तर के बराबर काट लेना है आपको। ठीक है, तो क्वार्टर क्वार्टर इंच आप बढ़ा ही लेंगे चलेगा। इस तरह से हमने थोड़ा सा, क्योंकि इसमें फ्यूजिंग करेंगे तो फ्यूजिंग जो होती है श्रिंक होती है, तो जिसकी वजह से फ्यूजिंग श्रिंक होती है तो फैब्रिक को भी लेकर साथ में श्रिंक हो जाती है, तो छोटा हो जाता है। फिक्स काटेंगे आप तो फिर छोटा हो जाएगा। देख लेते हैं हमारा प्रिंसेस इसमें आएगा कि नहीं आएगा। आ जाएगा दोस्तों, प्रिंसेस आ जाएगा हमारा। थोड़ा सा नीचे ले लेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों। इस तरह से आपको प्लेस करके काट लेना है दोस्तों। थोड़ा बड़ा ही काटेंगे, क्वार्टर क्वार्टर इंच। बाद में हम फ्यूजिंग करने के बाद इसको फिक्स काट लेंगे।
हमने बेल्ट तो निकाला ही नहीं दोस्तों, अस्तर में बेल्ट हम भूल ही गए। प्रिंसेस काट लेते हैं, फिर उसके बाद हम बेल्ट काटेंगे दोस्तों। ये हमारा हो गया प्रिंसेस। ये बूटी हम सेंटर पे लेंगे दोस्तों, इस तरह से। ये हो जाएगा हमारा बॉटम और ये हो जाएगी हमारी स्लीव्स, ठीक है। इस तरह से आपको काट लेना है। हम दूसरी स्लीव्स भी काट लेंगे दोस्तों। इस तरह से आपको काट लेना है। ये देख सकते हैं अभी आ रहा है हमारा। ये हो गई हमारी स्लीव्स। इसमें बेल्ट निकाल देंगे, उसके बाद जो कपड़ा बचा हुआ है सेल्फ की पाइपिंग होगी दोस्तों, तो हम इसमें पाइपिंग देंगे। बहुत मुश्किल से मैंने बचाया इसको, घुमा घुमा के काट के, नहीं तो ये मुश्किल हो जाता। अब हमारी बूटी इधर जा रही है तो बेल्ट को उसी तरह से प्लेस करना है, ये ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम बूटी सेंटर पे ले लेंगे एक, ताकि हमारा, उसके बाद आपको मार्क कर लेना। तो इनका जो है ना वेस्ट जो है दोस्तों ज्यादा है और अंडर बस्ट कम है, तो जिसकी वजह से इनकी बेल्ट की जो शेपिंग है स्ट्रेट आई है। तो बेल्ट की शेपिंग जरूरी नहीं है कि आपकी इस तरह से राउंड शेप हर में आती हो, वो साइज के अकॉर्डिंग जो है हमें बेल्ट की भी शेपिंग देनी पड़ती है, वरना टाइट पड़ने लगेगा दोस्तों, ठीक है। ये स्ट्रेट इसलिए है क्योंकि इनका वेस्ट साइज ज्यादा है अंडर बस्ट के कंपैरिजन में। नॉर्मली जो होता है वेस्ट ज्यादा, नॉर्मली जो होता है वेस्ट कम होता है अंडर बस्ट से, बट इनका उल्टा है। उसके बाद हम मार्जिन रख के काट लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। इधर भी मार्जिन रख लेते हैं। ये हमारा बेल्ट हो गया दोस्तों। अब इसको हम फ्यूजिंग कर लेंगे, पूरा अस्तर के बराबर काट लेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा बैक का पैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यार मन में कोई डाउट्स हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपके नाम से शूट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।